अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.3 मैथ्स की 4.3 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमें 4 पार्ट में ये सारे सर्ड्स दिए गए हैं, इनको मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। तो सबसे है पहले है जो है फर्स्ट पार्ट है 180 अंडर रूट है, इसको हम हल करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले जो है हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसकी 180 की, तो ये आ जाएगा 2 9 18 2 0 0, फिर 2 4 8, यहाँ पे एक रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, यहाँ पे एक रह जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम 5, दो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम यूँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा इक्वल 180। इस 180 की जगह पे ये जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है ये सारी लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि 2 टाइम 2 दफ़ा 2 था, 2 लिख लिया, फिर 3 3 और ये 5। अब देखें, अगर हम गौर करें तो हमारे पास अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, यानी कि 2 समझें 1/2 होती है। तो अब हम इसको पेयर बना लेंगे इसके, ये 2 का पेयर, ये मतलब 2 दफ़ा 2 है, ये पेयर बना लेंगे और ये जोड़ा बना लेंगे दोनों के। इसका कोई जोड़ा नहीं है, 5 होता तो जोड़ा बना लेते। अब इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 2 दफ़ा है, 3 3 भी 2 दफ़ा है, ये लिख लिया, और ये 5 ये वैसे, और ये अंडर रूट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको अलग कर लेंगे। 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2, ये अंडर रूट में अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5 की ये अंडर रूट अलग कर लेंगे। इसका मतलब है ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 ज़रब 3 रह जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 अंडर रूट ये अलग हो जाएगा। 2 तिया 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 अंडर रूट, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये इसका आंसर आ गया है। और अब देखें, ये एक मिक्स्ड सर्ड बन गया है। मिक्स सर्ड भी मैंने समझाया था लास्ट टाइम कि इसमें दो जो है ना, 2 पार्ट होते हैं, ये इरेशनल पार्ट है और ये रेशनल पार्ट है, यानी कि 6 जो है ये रेशनल है, क्योंकि इसको हम ओवर 1 लिख सकते हैं। तो ये 6/1 आ जाएगा, ये भी एक नातिक नंबर है। तो इसके बाद क्वेश्चन इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 को देखते हैं, वो ये है कि 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। ये है 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 162 अंडर रूट 162, 3 ज़रब 162 का जदर है। तो इसको भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 162 है तो पहले हम एक पे तो नहीं जाता, 16 ले लेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 9 9 81, 9 एकम 9, तो ये इसका। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3, ये ज़रब है, ये पॉइंट नहीं है, ये ज़रब है। और ख्याल कीजिएगा ये इसका इंडेक्स भी नहीं है, ये इसके साथ ज़रब हो रहा है। और ये अंडर रूट डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब ये जो है क्या लिखा, ये 3 वैसे लिखा, 162 को क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन की है, ये लिखा 2 ज़रब 9 ज़रब 9, तो ये आ जाएगा 2, सॉरी ये 3, ये मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जो है लिख लेंगे वैसे, और ये 9 की पावर क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। अब हम 3 ज़रब क्या करेंगे, 9 की जो स्क्वायर अंडर रूट अलग करेंगे और 2 का भी अंडर रूट अलग कर लेंगे, ये आ जाएगा 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 9 और ये 2 अंडर रूट। इसको हल करें, 3 9 ज़ार 27, तो और ये मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट, तो ये 2 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये इसका क्या है जी, आंसर है। तो ख्याल कीजिएगा ये 27 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं आप इसके इंडेक्स में ना लिख दें, यानी कि यूँ ना लिख दें 2 अंडर रूट और ये 27, तो ये रॉन्ग होगा, ये इस तरह नहीं लिखा जाता। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका थर्ड पार्ट को देखते हैं, बहुत ही इजी है। ये भी एक मिक्स्ड सर्ड है, उसकी एग्जांपल में भी ये मैंने समझाया था। 3/4 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 128, इसको पढ़ते यूँ है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 128। 128 को प्राइम फैक्टराइज किया है, तो उसके ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूने 4, फिर 2 एकम ये 2, एक बच जाएगा यहाँ पे, ये 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूने 4, और ये इस तरह। अब हम इसकी जगह पे ये देखें 3/4 वैसे लिखा, मल्टीप्लाइड बाई इंडेक्स ये जो है 3 वैसे लिखा। अब इसके अंदर ये लिखेंगे 2। अब देखें 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा, बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा आया है। तो अब हम इसको यूँ लिखेंगे 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2
2 और ये 2 कितनी दफ़ा हो गया है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 दफ़ा हमने 2 लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो है ये 3/4 वैसे लिखेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन डॉट डालें या मल्टीप्लिकेशन लिख दें डाल दें। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 3 है 3 है, तो अब हम यहाँ पे 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ये 3 3 2 आ जाएंगे, फिर ये 3 2 आ जाएंगे और ये अकेला रह जाएगा। जोड़ा क्यों नहीं बनाया, क्यूब 3 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स इसका जो ऑर्डर है वो 3 है ताकि वो कैंसिल हो जाए। देखिए इस तरह लिखेंगे 2 की पावर 3 ज़रब 2 की पावर 3 फिर ये ज़रब और ये 2 वैसे लिख दिया, ये इंडेक्स 3 आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। और इसके बाद जो है 3/4 इसको हम यूँ लिखेंगे कि 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 2⁻³ इसका ये इंडेक्स 3 अलग कर लेंगे, डॉट 2 ये अंडर ये अलग कर लेंगे। भाई क्या किया है, ये इंडेक्स 3 इसका भी है यानी कि अंडर रूट इसका अलग कर लिया, इन दो का अलग कर लिया। तो ये अगले स्टेप में इसको देखते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इसको हम हल कर लेते हैं कि ये 3/4 वैसे लिख दिया, 3/4 वैसे लिख दिया, डॉट आगे क्या था 2⁻³ फिर 2⁻³ और ये क्यूब रूट था और ये भी क्यूब ऑफ 2 ये लिख लिया। अब देखें ये इसकी भी 3 है, ये 3 तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये रह जाएगा 3 और ये रह जाएगा 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये मल्टीप्लाई और ये 2 क्यूब रूट ऑफ 2 ये आ जाएगा। अब गौर करें तो 2 2 4 तो ये 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब रूट ऑफ 2, ये 4 4 से कैंसिल तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, ये मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये इसका क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 4th पार्ट है तो ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले देखें 5√96 x⁻6 y⁻7 z⁻8 है। याद ये रखना है कि इसका जो ऑर्डर है वो 5 है। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं मुफरद तजज़ी। तो 96 की ये मुफरद तजज़ी की है, 2 4 8 यहाँ पे 9 है, एक बच जाएगा, ये 16 जगह 2 8 16 2 2 4 2 चौके 8 फिर 2 2 एकम 2 2 दूने 4 तो 2 छिके 12 फिर ये 2 3 6 3 एकम 3, ये इस तरह हो गया है। अब इसको बेहतर करते हैं हम, 96 ये आ जाएगा, ये वैसे लिख लेंगे हम, ये आ जाएगा इंडेक्स या ऑर्डर 5। अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ से ज़रा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। अब ये 1 2 3 4 5 5 दफ़ा 2 लिखना है हमने, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 दफ़ा हमने 2 लिखा, 1 2 3 4 5 दफ़ा 2 फिर ये 3। अब देखें मैं इसको हमने देखना इसके आर्डर को होता है, इसके इंडेक्स को जितना हो ना उसके लिहाज से पावरें बनानी होती हैं इसके अंदर। अब गौर करें इसकी पावर 5 है तो अब हम इसको यूँ बनाएंगे, x की 6 को हम x की 5 डॉट x जो है हम लिख सकते हैं, डॉट x जो है वो हम लिख सकते हैं। और y की पावर 7 है, इसको y की पावर 5 डॉट y का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह z की पावर 8 को हम z की पावर 5 डॉट z की पावर 3 लिख सकते हैं। क्योंकि ये देखें हमारे पास रूल है कि अगर बेस एक जैसे पावरें जमा हो जाते हैं, ये भी z की 5 है ये भी z की 5 ज़रा बोल रहे हैं तो 5 और 3 8 हो जाएगा। इसी तरह 7 को 5 की 2 ये इस तरह अलग अलग लिख लिया। फ़ायदा ये होगा क्योंकि इसका इंडेक्स 5 है, बाद में हम अलग कर लेंगे इसको। अब देखते हैं, अब हम इसको जो है ना यूँ लिखते हैं कि ये इस तरह 5 रूट आ जाएगा, ये 5 और ये रूट। अब ये देखें 1 2 3 4 5 तो ये 2 की पावर 5 कर लेंगे और ये जो हमारे पास 3 है ये हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। ये x की 5 ये भी जो है वैसे आ जाएगा, डॉट x आ जाएगा, y की 7 y की 5 है पावर 5 है, डॉट y का स्क्वायर लिख लेंगे, डॉट z की पावर 5 है z की पावर 3 ये लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो पावरें जो जिस ऐसी वैल्यूज़ ऐसी कीमतें जिनकी पावर 5 है उनको अलग कर लेते हैं।
देखें कैसे कैसे अलग करते हैं। ये 2 की पावर 5 है, ये लिख लिया। फिर ये x की पावर 5 है, ये लिख लिया। फिर y की पावर 5 है, ये लिख लिया। फिर z की पावर 5 है, z की पावर 5 है, ये लिख लिया। और इनके ऊपर अलग से क्यू 5 रूट लिख लिया, ये रूट 5 आ जाएगा। उसके बाद जो है अब हम इसको यूँ लिखते हैं अलग से, फिर ये 5 रूट मल्टीप्लाइड। अब देखें क्या किया, ये जो कीमतें पावर 5 में थी वो अलग कर ली हैं। अब बगैर वाली ये 3, ये x, ये 3 और ये x, ये y की 2 और z की 3 ये अलग कर लिया। अब फ़ायदा क्या हुआ, ये फ़ायदा ये हुआ कि ये 5 सब सारी पावरें 5 हैं और ये इसका जो इंडेक्स है या जो आर्डर है वो 5 है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बच जाएगा 2 x y और ये z, ये सारे 5 इससे कैंसिल हो जाएंगे ये सारे। और इसको हम यूँ लिख लेंगे कि जो है हमारे पास ये अंडर रूट इंडेक्स 5 और ये 3x y स्क्वायर z की पावर 3, तो ये हमारे पास इसका क्या निकल आया है, आंसर निकल आया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। उसके भी 4 पार्ट है आई थिंक, तो वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।